नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मांझी के घर के बाद राहुल गांधी पहुंचे नीतीश कुमार के घर। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। एक दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी बिहार पहुंचे, लेकिन बिहार पहुंचते ही राहुल गांधी जो है बिहार की रणनीति को तैयार करने में लग गए। सामने चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का बिहार का दौरा बेहद अहम हो जाता है। वैसे में राहुल गांधी सबसे पहले जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए से आते हैं, उनके घर पहुंचे और उनके घर में पहुंचकर रणनीति को तैयार किया और उन रणनीतियों को लेकर नीतीश कुमार के घर पहुंच गए हैं। यानी कि बिहार की राजनीति में अब राहुल गांधी एक बड़ा खेला करने के लिए बिहार पहुंच गए हैं और अब राहुल गांधी जो खेला करेंगे वो खेला एनडीए का सिरदर्द बनेगा और एनडीए में भगदड़ की स्थिति जो है वो पैदा करने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी का नजर अब बिहार पर है और बिहार में चुनाव है। चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही है। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार का दौरा हो रहा है, तो राहुल गांधी एक अलग से रणनीति तैयार करके बिहार पहुंच गए और उस रणनीति में सबसे पहले राहुल गांधी मांझी के घर पहुंचते हैं, गया जी पहुंचते हैं और वहां पर दशरथ मांझी से मुलाकात कर लेते हैं। दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात करते हैं और वहां पे मुलाकात करने के बाद रणनीति तैयार की जाती है और उस रणनीति के साथ अब राहुल गांधी नीतीश कुमार के घर पहुंच गए हैं। यानी कि बिहार की राजनीति में एक आज फिर से बड़ा भूचाल जो है वो देखने को मिल सकता है, या राहुल गांधी के फैसले से बिहार पर क्या कुछ असर होगा ये भी देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी का पिछला दौरा आप सबको याद होगा, जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे तो जमकर बवाल हुआ था। राहुल गांधी को रोकने के लिए पूरी तरीके से बिहार पुलिस जो है तैनात हो गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही थी, यहां तक कि उनके कार्यक्रम को रद्द करवा दिया गया था। कहा गया था कि आप इस जगह पर कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी पैदल ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, लोगों को संबोधित किया, एसटी एससी जनजाति के लोगों को संबोधित किया और साफ तौर पे कहा कि अब बिहार में बदलाव होने वाला है। वैसे में बदलाव की रणनीति तैयार करके इस वक्त राहुल गांधी नीतीश के गढ़ में पहुंचे हैं, उनके घर पहुंचे हैं, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में राहुल गांधी हिस्सा लेंगे और वहां पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को संबोधित करेंगे। यानी कि आदिवासी समाज जो है, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उन्हें संबोधित करेंगे और साफ तौर पे ये याद दिलाएंगे कि एनडीए आज तक उनके वोटों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, उनके लिए कोई काम नहीं किया है और ये कसम देंगे वहां के लोगों को कि इस बार की बिहार चुनाव में बदलाव होनी चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए निकलेंगे, लेकिन राहुल गांधी का नीतीश के गढ़ में गरजना ये नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। वो इसलिए क्योंकि नीतीश के गढ़ यानी कि नालंदा में इस वक्त दो बिहार के बड़े नेताओं का नजर पड़ गया है। एक तो राहुल गांधी है जो दिल्ली से बार बार बिहार पहुंच रहे हैं, तो दूसरा प्रशांत किशोर है जो उसी नालंदा में पहुंचने के लिए किस तरीके से रणनीति तैयार किए थे और पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की रणनीति तैयार की थी, ये सब आपने देखा। लेकिन अब राहुल गांधी की बारी है और राहुल गांधी थोड़े ही देर में नालंदा पहुंच जाएंगे, जहां पर नीतीश कुमार के विकासों को पोल खोलेंगे और सारी पोल जो पहले प्रशांत किशोर ने खोली थी, उन पोलों को सबूतों के साथ आज राहुल गांधी खोलने का काम करेंगे और अनुसूचित जनजाति के लोगों को यानी कि एसटी एससी विभाग के जो लोग आते हैं उनसे बातचीत करेंगे, दो टूक सवाल करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी बिहार से दिल्ली के लिए वापस हो जाएंगे। यानी कि आज नालंदा में राहुल गांधी का गरज जो है नीतीश कुमार के कानों तक जाएगी, क्योंकि नीतीश
कुमार का आवास वहीं पर है। नीतीश कुमार नालंदा से है, नालंदा के बेटे हैं, बिहार के सीएम हैं, बिहार के मुखिया हैं, लेकिन बार बार अब उन्हें चुनौती पेश की जा रही है और सीधा नीतीश के गढ़ में जो नेता है वो गरज रहे हैं और नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।